तो हेलो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इजी है, देखो। तो हमें पहले लिखना है सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, वी अप्लाई the division lemma to 225 and 135 to obtain 225 इज इक्वल टू 1। देखो ये एज इट इज आएगा, नंबर ऐसे ही लिखना है हमेशा, ये नंबर ऐसे ही लिख देना। अब इसमें इंटू करके देखना है कि कोई इसके पास आएगा नंबर। अगर हम इंटू करेंगे तो ज़्यादा आएगा, इसलिए 1 से इंटू करेंगे इसकी, और जो बचा नंबर वो प्लस कर देंगे। जैसे इसे माइनस करके आएगा 45, 90, मैं 45 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगली आएगी सिंस रिमाइंडर 90 is not equal to 0, so we apply same the division lemma to 135 and 90 to obtain अभी से एडिट करेंगे तो 135 आएगा इक्वल 90 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंटू करके देखेंगे, और इंटू करें तो 180 आएगा, तो एक गलत हो जाएगा, इसमें अब प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 45 हो जाएगा प्लस इंटू 1 प्लस 45। हमें जब तक करना है जब तक प्लस में ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। हमें जब तक करना है, तो फिर से ये लाइन आएगी सिंस रिमाइंडर 45 is not equal to 0, we apply the division lemma to 90, ठीक है। तो अब इसे नीचे लिखेंगे, 90 एंड 45 आना था, पर मैंने ऐसे लिख दिया। तो 90 इज इक्वल टू, अगर हम 2 से करेंगे तो 2 इंटू 45, तो आराम से 90 आएगा, और प्लस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लस 0 लिख देंगे। तो अब अगली लाइन आएगी। ये लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, जब चेक करते हैं ना बोर्ड के, तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनसे पता लगता है कि बंदे को सही में आता है। तो रिमाइंडर इज 0, प्रोसेस स्टॉप। प्रोसेस कौन सी? ये डिवीज़न लेमा की प्रोसेस ख़त्म होगी, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखें सिंस
since the divisor at this stage at this stage is 45. Therefore, the HCF of 135 and 125 is 45। तो फाइनली हमारा जो HCF आया वो 45 आया। ठीक है, तो जो 2 और 3 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, तो वो आप अपने घर पे ट्राई करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर लिखते हैं। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी इज अ पॉजिटिव, और ये क्या कर दिया, ओ तो लगाया नहीं पॉजिटिव में, अब आए भूल गया। पॉजिटिव इंटीजर b इज इक्वल टू 6, मतलब बी हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन के वाइज देखना, तो 6 लेट करेंगे। और ए ये वैसा नहीं है, कभी तुम प्रोनाउंसिएशन वाला ए समझ लो, ये हमने माना है। ठीक है, तो लिखेंगे देन कोमा बाय इक्वलेट्स algorithm a is equal to 6q plus r, some integer q is greater than or equal than and r is equal to, तो ये कुछ हो सकता है 0 1 q 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि जो इसकी डिवीज़न लेमा की वैल्यू होती है वो r, बिकॉज जीरो ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 6, तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो 0 1 2 3 ये हो सकता है। ठीक है, तो लिखें देयरफॉर, ये क्या कर दिया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3, और ऐसे ऐसे करते करते 6q प्लस 5 तक पहुंच जाएंगे। 6q प्लस 6 हो नहीं सकता क्योंकि हमने r सिर्फ 5 तक लिख सकते हैं,
तो लिखें ऑल्सो 6 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 6 से 2 निकाल लें 3 क्यू प्लस 1, और जो है 3 क्यू प्लस 1 है ये मान लें के, मतलब 3 क्यू खाली के मान लेंगे, ठीक है। वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो अगला लिखते हैं, हमें सिर्फ और लेना है क्योंकि 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा के 2 के बराबर, के 2 के बराबर हो जाएगा क्यू प्लस 1, तो इज इक्वल टू, अब हमें सबको पता है वेयर के इज अ पॉजिटिव, के 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये लिखेंगे लाइन, और ये जो लाइनें होती है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और ये सम पक्का आने वाला है आपके पेपर में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है पेपरों में। प्लस 5 इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कोमा 3 क्यू प्लस 2, इसे हम मान लेंगे के प्लस 1, अब ये 3 क्यू प्लस 2 है ना तो इसे के 3 मान लेंगे, के 3 प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर के 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लिख लो या पॉजिटिव इंटीजर सेम है, तो नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ेगा। क्लियरली यहाँ पे लिखें क्लियरली 6 क्यू प्लस 1 कोमा 6 क्यू प्लस 3 कोमा 6 क्यू प्लस 5 आर द फॉर्म 2k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 वेयर k is an integer, therefore comma 6 क्यू प्लस 1 comma 6 क्यू प्लस 3 comma 6 क्यू प्लस 5 are not extremely divisible by 2, तो ये लिख देता हूँ मैं। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपको ये बहुत ज़रूरी लिखना चाहिए क्योंकि अगर आप ये लिखोगे ना तो ये आता है 3 नंबर का, तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा अगर आपने बस करके दिखा दिया और इसकी छोटी नहीं लिखी, ठीक है। तो लिखें हैंस कोमा ओ देंस बनी हो देयर एक्सप्रेशन ऑफ नंबर आर odd number and therefore any odd integer can be expressed, any odd integer
can be expressed in the form of 6 cow plus 1 comma 6 cow plus 3 comma 6 cow plus 4। तो ये आंसर है, बस ये आंसर है। एक लंबा ज़रूर लगता है पर अगर आपको एक बार हो गया तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि मतलब एक आर्मी है, तो आर्मी के पीछे बंदे मार्च कर रहे हैं, तो उन्हें हमें लाइन में सेट करना है। तो इसका मतलब हमें इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं HCF 616, 32 will give the maximum number of column in which they can be marched. So according to it rates division algorithm। तो बस ये करेंगे 616 इज इक्वल टू जैसे बताया था वो तो सेम आएगा प्लस इनटू। अब इससे इसलिए कह रहा क्योंकि बताओ ये सबसे नज़दीक नंबर आएगा इसके। ठीक है, अब 3 2 का करेंगे तो 8 आएगा इंटू 3 4 जा 38 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका HCF आएगा 8, जो इसका असली आंसर है। मतलब 8 रोज लगेंगी। तो इसमें बस लास्ट लाइन लिखनी है एक, is 8 therefore they can march in 8 columns each।